सो हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, मैं इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ इस टॉपिक पे, जो टॉपिक आपने थंबनेल पे देखी है। एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा इससे रिलेट कर रहे होंगे। हर बच्चे में जो भी सीरियसली ट्राई कर रहा है और प्रिपरेशन कर रहा है, किसी की कभी लापरवाही हो सकती है, हो सकता है उसका मन ना लगा, हो सकता है वो मन उसका बहक गया हो दोस्तों में, या ख़राब संगत पड़ गया हो और उसने ठीक से तैयारी कुछ महीने नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं वो लगा हुआ है। या एक बच्चा ऐसा है जो पूरी ताकत से लगा तो है, लेकिन उसके समझ में कम आता है, आउटपुट कम आता है, एग्जाम में उसकी परफॉर्मेंस कम रहती है। या एक बच्चा ऐसा है जो कुछ तबीयत ख़राब हो गई, या कुछ पर्टिकुलर चैप्टर उसके समझ में नहीं आया और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या किसी ने ऑनलाइन कोर्स ले रखी है थी और उसके डाउट्स बढ़ते चले गए और उसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या किसी ने कोई और गलती कर दी हो। तो इन सब के लिए ये वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को पहले रोकिए और सब्सक्राइब करिए और इसके नोटिफिकेशन ऑन करिए। अगर आपका सिलेक्शन होते होते रह रहा था और मेरी वजह से हो गया तो बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। याद रखिएगा, 1 साल की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। 1 साल की कीमत अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बाद में जब आप रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे, सर्विस के पीक पे होंगे, तब पता चलेगा यार, अगर 1 साल और मैं जॉब कर लेता तो कितना अच्छा होता। रिटायरमेंट का टाइम ना किसी का भी दुख वाला होता है। प्राउड करते हैं कि मैंने इतने साल सर्विस की, भगवान ने इतना मौका दिया, बट स्टिल दैट इज़ वेरी इमोशनल मोमेंट। सो यू कैन इंक्रीज योर रिटायरमेंट टाइम बाय 1 ईयर इफ़ यू गेट सक्सेस दिस ईयर, और ये आपके ही हाथ में, नो वन एल्स कैन डू फॉर यू। तो अब पहला है कि क्या आप पहले ही हार मान लेते हैं? अगर आप अभी से प्रेशर में आ गए, रो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि मुझे ड्रॉप करना है, मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, तो आप इस कैटेगरी में फॉल कर गए। और खुद अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर गए हो तो नो वन एल्स कैन डू फॉर यू। आपको गिरना ही है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन ना होना कई कई बार काफ़ी हद तक आपके पिछले प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। मान लिया मैं आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन जब आप जर्नी में अगली साल स्टार्ट करेंगे तो वो जर्नी बिगिन कहाँ से करेंगे, एक वीडियो में मैंने बताया है कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं। अगर 300 पे स्टार्ट करते हैं, 315 पे स्टार्ट करते हैं, तो आपको दिक्कत आएगी। और अगर 500 या 515 पे स्टार्ट करते हो तो कितना सुकून और कितना कॉन्फिडेंट होगा। पहली फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि आपको कोचिंग बहुत सस्ते मिल जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे और चीज़ें हैं, आपको फ़ायदा होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो आपको बहुत ध्यान देगा वो आप पे। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा तो होंगी। दूसरा ये होगा कि देन यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द रैंक, then you will start working for good college, and if you start at lower marks then you will again fight for your selection. Believe me, these are two different things and different atmosphere इससे बनता है फ्यूचर में। तो आपको ये डिसाइड करना है कि बेसिकली आप किस लेवल पे है, अभी हार मान ले रहे हैं या फाइट कर रहे हैं। खुद आपने पढ़ा होगा यार, फाइटर को दुनिया सलाम करती है। जो फाइट करता है उसको दुनिया क्या करती है? सलाम करती है। और जो लूज़र होता है उससे दुनिया किनारा काटती है, कन्नी काटती है। आप सबसे मेरा बहुत रिक्वेस्ट है कि यार मोटिवेट खुद करो, कोई और मोटिवेट नहीं करने आएगा। बाकी वो मोटिवेशन लास्ट कर जाता है 2-3 दिन में, खुद का मोटिवेशन लंबे टाइम तक रहता है। तो खुद का मोटिवेशन रखो। चीज़ों को जब पढ़ते हो तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करने पे मत जाओ। इफ़ यू आर वीक, इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स, देन डोंट गो फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग ओनली, गो फॉर डीप इनसाइट ऑफ द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में घुसो, उसके बाद देखो कैसे फ़र्क पड़ता है। आई होप इतना ही बताने आया हूँ मैं, ऐसे फिजिक्स, ऐसे केमिस्ट्री, ऐसे बायोलॉजी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कमेंट करके बताना आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ इस वीडियो का। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय।